जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है सीटेट के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। और इसी के साथ हम पूरे 600 प्रश्नों की सीरीज लेकर यहाँ पर आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए आप सभी का सपोर्ट, सहयोग और आप सभी का प्रेम जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यह जो वीडियो है प्राइमरी और जूनियर लेवल की दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, जिसमें कि समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। तो यह जो है समाजीकरण के जो है प्रमुख 3 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु का जो मस्तिष्क का वजन होता है वह 350 ग्राम होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वह जो है 1400 ग्राम होता है। यहाँ पर शिशु के मस्तिष्क का वजन पूछा गया है और नीचे जो हमारा प्रश्न है इसमें जो है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह का जो बालक है वह जो है जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। यानी जन्म के समय जो स्वस्थ बालक का वजन होता है 3 केजी यानी 3 किलोग्राम होता है, और इसके दुगुना यानी 6 माह के बालक का जो वजन है वह लगभग 6 किलोग्राम हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में जो बालक का वजन है जन्म के समय के वजन का 3 गुना यानी 9 से 10 किलोग्राम हो सकता है, 11 किलो 12 इतना जो आप उसको जो है ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आपको जो है 3 गुना यानी 3 से 3 गुना करेंगे, 9 या 10 के आसपास में जो है आप उसके करीब आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, जो लड़कों की लंबाई है लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। और अगर शब्द भंडार की बात की जाए तो लड़कियों का जो है शब्द भंडार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की जो लंबाई है लगभग 20 इंच तथा बालिका की जो लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के अस्थाई दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो जो अस्थाई दांत होते हैं वह जो है 20 होते हैं, और जो अस्थाई दांत होते हैं वह 12 होते हैं। तो मानव के जो अस्थाई दांत कितने होते हैं? मानव के अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12, और अस्थाई होते हैं 20। तो अगला प्रश्न वही है, मानव के अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पर जो है किशोरावस्था में 4 दांत और आते हैं, यानी इन्हें अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। 28 दांत के बाद जो है 32 दांत जो हमारे होते हैं वह जो है आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो वह जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। इसको जो है सामाजिक सांस्कृतिक, और यहाँ पर आपसे जो है 2-3 जो है सिद्धांत पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि नैतिक सिद्धांत कोहलबर्ग का है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोलमैन ने दिया था बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो संरचना सिद्धांत दिया था आइजैक ने। बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था कैटल ने। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत वहाँ पर बिने ने दिया था। और एक और पूछा जाता है आपका, बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, वह दिया था स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो होता है यौन संबंधी समस्या जो है किशोरावस्था की सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या होती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद मानव जो है परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था जो है यह जो है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे,
मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक को किस अवस्था की सूचक होती है, तो यह जो है किशोरावस्था में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो यह जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने क्या कहा है, तो यह कहा है वाटसन ने, इसको आप याद रखेंगे। और जो है शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो अरस्तू ने कहा है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। हमने आपको 5 मिनट का आपसे समय मांगा था और 5 मिनट में हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देश होता रहता है, यह कथन किसका है, तो यह जो है ड्राइवर का कथन है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि मात्र 5 मिनट में हम लोग पूरे 20 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।